नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में आयेश का फल। आयेश क्या होता है? हम जिससे आय का विचार करते हैं तो आज के समय में जीवन यापन करने के लिए आय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। खासकर युवाओं को उस अपने आय के विषय पर ध्यान देना, तो वही आय द्वादश भाव में किस प्रकार का फल देगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक के माध्यम से यदि आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से यदि आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि हमारी जो वीडियो है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो आइए मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं। एकादश भाव के स्वामी जिससे हम लोग जीवन में आय का विचार करते हैं, हम कितनी कमाई करेंगे, वो द्वादश भाव में जब विचरण करेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो एकादश भाव के स्वामी आयेश जब लग्न में बैठेंगे तो गौर करने की बात है। लग्न क्या है? तो लग्न आपका व्यक्तित्व है। तो जो आयेश है, आय है, आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाएगा। तो व्यक्ति क्या है? धन कमाने के पीछे भागने लगेगा। व्यक्ति क्या है? कमाई के नए नए जरिए के बारे में सोचेगा, कैसे आय आए। कहने का तात्पर्य है कि उसके दिमाग में केवल पैसे कमाने के ही कह सकते हैं भूत सवार रहेगा, आय के नए नए साधन खोजेगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है, उसकी आयु में कमी आ जाएगी। आयु कम होगा, थोड़ा आधी व्याधियों से व्यक्ति परेशान रहेगा। एक अच्छी बात है कि जातक किन्हीं परिस्थितियों में आय के पीछे जरूर दौड़ेगा। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव क्या है? तो वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वा कुटुंबम आसनानि च, और द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदु। द्वितीय भाव से हम अचल संपत्ति का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। तो जब भी एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो उसे बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति उसे प्राप्त होगी। और कुटुंब के जरिए अब संपत्ति कहाँ से प्राप्त होगी? तो हो सकता है रिश्तेदार से, परिवार के माध्यम से उसे संपत्ति प्राप्त हो। तृतीय भाव, तृतीय भाव क्या है? तो पराक्रम है, यहाँ से हम पराक्रम करते हैं। तो जब भी आय भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति अपने पराक्रम से धन अर्जित करेगा, अपने पराक्रम से, अपनी योग्यता से व्यक्ति धन अर्जित करेगा। एक बात और यहाँ पे बहुत अच्छी है कि जब भी आयेश तृतीय भाव में बैठेंगे तो उनका संबंध सीधे भाग्य से हो जाएगा। व्यक्ति पराक्रम तो करेगा और भाग्य का भी उसे साथ होगा। ये बहुत ही उत्तम यहाँ पे विचार है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि आय भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में बैठेगा और पराक्रम तो उसके पास रहेगा ही, साथ में भाग्य का भी उसे साथ मिलेगा, तो व्यक्ति भाग्य के सहारे पराक्रम करके खूब पैसा कमाएगा। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव क्या है? तो वदंति विद्या जननी सुखानी सुगंधगो बंधो मनोगुणानी। चतुर्थ भाव में जब भी आयेश जाकर के बैठेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा? अपने सुखों के ऊपर बहुत पैसे खर्च करेगा, क्योंकि वहाँ से भूमि, भवन, मकान, गाड़ी, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, इनके बारे में विचार करते हैं। तो जातक पैसा खूब कमाएगा और अपने सुखों पे पैसा खर्च करेगा, जमीन लेगा, घर बनवाएगा। कहीं से भी उसके पास पैसा नहीं आएगा तो यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके और अपने सुखों के संसाधनों को जुटाने में लग जाएगा। पंचम भाव, पंचम भाव क्या है? तो पंचम भाव हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है। ध्यान दें, जब भी आय भाव के स्वामी पंचम भाव में आकर के बैठेंगे तो व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से पैसा कमाएगा, क्योंकि आय का संबंध आपके ज्ञान से जुड़ जाएगा। तो व्यक्ति अपनी योग्यता से धन कमाएगा। एक बात यहाँ पे और विशेष है कि पंचम भाव से बुद्धि का भी विचार किया जाता है। तो ज्ञान तो उसके पास रहेगा ही, साथ में बुद्धि भी रहेगी, तो थोड़ा वो 3-5 भी करना जानता होगा। तो बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से खूब पैसा कमाएगा। यहाँ भी एकादश भाव के स्वामी को कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठम भाव जो है, षष्ठम भाव में क्या है कि व्यक्ति पैसा तो खूब कमाएगा लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर ऋण हो जाएगा। पैसा तो खूब कमाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 3, 6 और 11 इन भाव में पापक ग्रह ज़्यादा फलीभूत होते हैं, उसमें भी पापक ग्रह बलवान होने चाहिए। तो एकादश भाव का स्वामी जब भी षष्ठम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति धनार्जन तो करेगा, पैसा कमाएगा, लेकिन ऋण हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एक ज्योतिष शास्त्र में सूत्र होता है,
भावत भावम, षष्ठम से षष्ठम। अगर षष्ठम से हम गिनेंगे तो एकादश भाव षष्ठम आ रहा है, तो व्यक्ति ऋण तो करेगा लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से पैसे को कमा करके ऋण को पटा देगा वो। सप्तम भाव बहुत सुंदर है। सप्तम भाव में, सप्तम भाव क्या है? तो आपकी पत्नी का घर है, आपके व्यापार का घर है। तो सप्तमेश जब भी दसम भाव में बैठेंगे तो जातक नए नए व्यापार करेगा, अच्छे अच्छे व्यापारों के बारे में सोचेगा। हो सकता है दाम्पत्य जीवन जो आपकी पत्नी का घर है, तो हो सकता है आपकी पत्नी भी नौकरी वाली हो या किसी न किसी प्रकार से पैसा वो भी धनार्जन करेगी, या तो जॉब करेगी या कोई बिजनेस कर सकती है। तो आपकी पत्नी का भी आपको सपोर्ट रहेगा, आप व्यापार भी अच्छे अच्छे करेंगे। यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि सप्तम भाव में कोई दिक्कत नहीं है। द्वादश भाव में जब भी आईएएस अष्टम भाव में बैठेंगे तो यहाँ परेशानी आएगी। अष्टम भाव में जब भी आईएएस आएंगे तो धनार्जन करने में आपको बड़ी परेशानी होगी। आपको पैसे के लिए, हो सकता है कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़े, आय के मार्ग आपके रुक जाएंगे। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस, धन आने का जो भी मार्ग है, उसमें बड़ी अड़चनें आएगी, धन से आपको परेशानी होगी। यहाँ पूरे द्वादश भाव में सबसे ज़्यादा परेशानी अष्टम भाव में आएगी धन प्राप्ति के लिए। नवम भाव, नवम भाव अति उत्तम है। नवम भाव क्या है? भाग्य भाव है। तो जब भी ठीक जैसा मैंने तृतीय भाव में फलादेश किया था, वही फलादेश नवम भाव में भी होगा, क्योंकि तृतीय भाव में जब ग्रह बैठेगा तो उसका संबंध भाग्य से होगा। अब जब एकादशेश जो है आईएएस नवम भाव में आकर के बैठेंगे तो भाग्य के सहारे तो खूब पैसा कमाएगा, लेकिन उसका संबंध जो है तृतीय भाव से बनेगा। और तृतीय भाव क्या है? तो आपका पराक्रम है। तो भाग्य और पराक्रम के सहारे आप अपने मेहनत से, अपने मनोबल से, अपने पुरुषार्थ से खूब पैसा कमाएंगे। एकादश भाव के स्वामी जब दसम भाव में बैठेंगे तो आपका कार्य क्षेत्र बेहद ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दसम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं। आप क्या कार्य करेंगे? अपने कर्म के माध्यम से आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। यदि दसम भाव के स्वामी बलवान हैं, दशमेश बलवान हैं और आपके कार्य अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा एकादशेश यहीं पे फलीभूत होंगे, क्योंकि आईएएस हमको धन कमाना है और दसम भाव तो कार्य क्षेत्र है हमारा, तो दोनों मिल करके आप धन खूब कमाएंगे। लेकिन एक बात गौर करिएगा कि एकादश भाव से हम जब गिनती करेंगे तो दसम भाव में द्वादश आ रहा है, तो हो सकता है यदि पापक पीड़ित हो तो आपको धन आने में थोड़ा परेशानी हो सकती है। एकादश भाव अति उत्तम है। एकादश भाव क्या है? तो वहाँ पे स्वराशि हो जाएंगे। जब आईएएस एकादश भाव में बैठेंगे तो अपनी ही राशि में बैठेंगे, तब तो अति उत्तम है। आय के सारे मार्ग खुल जाएंगे, नाना प्रकार का व्यक्ति हर तरफ से पैसा कमाएगा, आय के नए नए व्यवस्था करेगा, नई नई वो नीतियों से पैसा कमाने की कोशिश करेगा और जातक सफल भी होगा। द्वादश भाव में जब भी बैठेंगे तो व्यय उसका बहुत ज़्यादा होगा। जब भी एकादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठेंगे तो धन उसका जो खर्च बहुत होगा, क्योंकि द्वादश भाव संबंध षष्ठम भाव से ही बन रहा है, तो व्यक्ति का खर्च भी बहुत होगा, ऋण भी बहुत होगा, लेकिन वह अपने मेहनत के भरोसे, पुरुषार्थ के भरोसे धन कमा लेगा और समय आने पर उसे उसकी जो आय रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। तो मित्रों, एकादश भाव का विचार हमने द्वादश भाव में किया। अब तक के लिए धन्यवाद।